नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स यानी कि मैथ गणित के बारे में कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब मैं महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बताएंगे तो उसमें यह भी बताएंगे कौन सी प्रश्नावली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, और उस प्रश्नावली में किस प्रकार के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए सारणी, तो हम यह भी बताएंगे उस सारणी चैप्टर के कौन सा प्रश्नावली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार पहले तो हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, वो पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए क्वेश्चन रहते हैं, देख लीजिए एक सेकेंड, 36 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। 31 क्वेश्चन आपको करना होता है, यानी कि 134 नंबर का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 100 नंबर को आपको करना रहता है। ठीक है। और एक चीज़ आप यह भी जानिए कि जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये सभी यानी कि शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन होंगे वह एक एक नंबर के होंगे। और इसके बाद जो मतलब क्वेश्चन रहेंगे 8 क्वेश्चन, जिसे देखिए 4 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, ये जो 8 क्वेश्चन रहेंगे ये 2-2 नंबर के रहेंगे। इसके बाद जो 10 क्वेश्चन रहेंगे 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, इसमें देखिए 6 क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 5-5 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो ये भी 5-5 नंबर के रहेंगे। इसके बाद देखिए 2-2 क्वेश्चन आएगा 9-9 नंबर की, से ये 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन रहेंगे 9-9 नंबर के, एक क्वेश्चन करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एक ही करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो रहता है इसमें भी 2 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन करना आपको एक ही रहेगा। और ये तीनों क्वेश्चन 8-8 नंबर के होते हैं। यानी कि यदि आप समझे तो जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखिए 5 और 6 में 6-6 क्वेश्चन देगा लेकिन करना रहेगा आपको 5-5। इसमें देखिए 2-2 क्वेश्चन दिया रहता है लेकिन आपको करना एक एक रहता है। लेकिन यदि 5 क्वेश्चन नंबर 4 तक देखें तो जितना क्वेश्चन दिया रहेगा उतना क्वेश्चन आपको करना रहेगा। तो ये तो था हम पेपर का पैटर्न जान लिए कैसे आता है कैसे नहीं। अब देखिए हम ये जानते हैं कि कौन सा चैप्टर, और एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या 2022 का मैथ का पेपर है, इसके और इसमें हम दिखाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं ज़्यादा। और जो आपके 8 नंबर का क्वेश्चन होता है वो कुछ निश्चित टॉपिक से ही आता है। तो देखिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए हम इसमें समुच्चय को नहीं शामिल किए हैं, क्योंकि देखिए समुच्चय जो थ्योरेटिकल पार्ट है, और यदि अभी इसे आप सब पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल है, समझना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसीलिए हम उसे नहीं इंक्लूड किए हैं। अब देखिए पहला चैप्टर हमने माना है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से देखिए समुच्चय और प्रतिलोम त्रिकोणमिति यह दोनों एक ही में आते हैं। और कई बार ऐसा होता है, देखिए जिस बार समुच्चय से आ जाता है उस बार प्रतिलोम त्रिकोणमिति से नहीं आता है, और जिस बार प्रतिलोम त्रिकोणमिति से आ जाता है उस बार समुच्चय से नहीं आता है। कहने का मतलब यह नहीं केवल एक ही से आएगा। जैसे भी मान लीजिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति से आ गया तो समुच्चय से आएगा लेकिन ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, और यदि समुच्चय से आ गया तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से भी आएगा पर ज़्यादा नंबर का नहीं। अब देखिए तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या था। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इस पूरे चैप्टर का सलूशन हम एक ही वीडियो में कराए हैं। उसका यदि आप देखना चाहेंगे तो वीडियो इसी कमेंट सेक्शन में दिया गया लिंक है, जाके देख सकते हैं। फिलहाल चलिए हम आव्यूह की बात करें, तो मैं आपको पेपर से दिखाना चाहता हूँ। तो जो आव्यूह है इसमें आपके टोटल 3 मतलब ऐसी प्रश्नावली है जिससे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.4, 3.4, 3.2, 3.1। तो जो 3.1 प्रश्नावली है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तभी आपका बेस क्लियर हो पाएगा। यानी कि आव्यूह का जोड़ क्या होता है, आव्यूह का घटाव क्या होता है, आव्यूह का गुणन, और आव्यूह के जो बेसिक नियम होते हैं वो 3.1 की प्रश्नावली में जानने को मिलता है। और जो प्रश्नावली 3.2 होता है इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसे अभी आपसे कह देता है कि 6 + 8 कुछ और दे दिया जाएगा, कहेगा इसका मान ज्ञात करिए। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो 3.2 में है, प्रश्नावली नंबर 3.2 में,
इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे 3.1 है, तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन पढ़िए, तो इसमें जो एक्स वाई जेड, जैसे इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करिए, तो 3.1 में यही इंपॉर्टेंट और बेसिक जानकारी मिलेगी। साथ साथ जैसे कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 3.1 में मिलेंगे। और अब हम चलते हैं 3.2 में। 3.2 किधर है भाई? अभी दिखा रहे हैं हम आपको 3.2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और दिखाएंगे कब आया है। देखा है, रुक जाइए एक सेकेंड। अब देखिए 3.2 आगे, 3.2 देख लीजिए यह है। इसमें जो एक क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, देख आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे देखिए ए बराबर इतना दे देगा, ए स्क्वायर -5 पे +6 आई। आई क्या होता है यहाँ पे? एक मतलब आप भी होता है आई, जैसे यदि 3×3 का रहेगा, आई एक आप भी होता है जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं। तो इसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आता है और आपको मैं बोर्ड एग्जाम में दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए आप, 2022 का है ही ना। इसमें देखिए कितना नंबर का इस टॉपिक से देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में आया है। अभी दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देखिए कि ए बराबर इतना दिए, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए a³ -6a² + 7a + 2i बराबर 0। मतलब इतना सॉल्व करने के बाद आपको 0 लाना है। इसका कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन सरल होता है क्वेश्चन। और देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, शायद यही क्वेश्चन भी है। देख लीजिए यही वाला क्वेश्चन भी है। इसमें भी देख लीजिए a³ है -6a², तो इसमें देख लीजिए a³ है -6a²। तो यही क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछा गया है। तो जब भी इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आता है तो आएगा तो 5 नंबर का आएगा, नहीं आएगा तो नहीं जानते, लेकिन यदि आएगा तो 5 नंबर का। और इसी प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जोड़ घटाने का। और इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल होता है। बस केवल और केवल आपको सोल्यूशन अच्छे से आना चाहिए। यदि आप कहीं एक जगह गलती की तो पूरा आपका काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये तो आप व्यू का था। आप व्यू का 3.2 हो गया इंपॉर्टेंट। और साथ ही 3.4 जो प्रश्नावली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी प्रश्नावली से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये फिक्स नहीं रहता है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। लेकिन यदि 3×3 का ये यूनिवर्स आया निकालने के लिए तो आपको 8 नंबर में ही आएगा। अब ये देखिए, ये आप देखिए वही पेपर है 2022 वाला। इसमें देखिए इसमें से भी 8 नंबर का है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए इतना बराबर ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। a³ का मान आपको ज्ञात करना है, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए, यही होता है ना। और क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, केवल थोड़ा सा घुमा दिए इसी क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मिनट, ए इंटू एडजॉइंट ए और ब्रैकेट में इक्वल टू मॉड में ए इंटू आई। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें ए इनवर्स ज्ञात करना है ना। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ए हम क्या लिख दिए, एडजॉइंट ए और जो मॉड ए है इसका हम भाग कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे आई बचा है, आई हम लिख दिए। अब जो ए है इस साइड आएगा तो ए इनवर्स आएगा, और जब आई का गुणा इसमें करते हैं तो ए इनवर्स रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ए इनवर्स बराबर आपका यही आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले पे ए मान क्वेश्चन जो है लगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 8 नंबर का आता है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने की 2 विधि होती है। एक जो ए फार्मूला हम आपको बताए ठीक इस फार्मूले पे, और कई बार आता है ए इक्वल टू आई ए, तो इसमें भी ज्ञात करना होता है। तो एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है। और जो आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो शायद इसी तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके देख लीजिए आप भी से ही 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सारणिक से चलते हैं। तो सारणिक में देखिए आपके टोटल प्रश्नावली नंबर जो 4.2 है यह भी इंपॉर्टेंट, इससे 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। और 4.5 भी इंपॉर्टेंट है। और 4.6 जो है इससे आप 8 नंबर फिक्स कर लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। अभी देखिए जो हम इससे बताएं, हमने कहा कि इससे आ भी सकता था नहीं, लेकिन जब आएगा तो 8 नंबर का। लेकिन मैं इससे कह रहा हूँ कि ये जो प्रश्नावली इससे आप 8 नंबर का फिक्स कर लीजिएगा कि 8 नंबर का आएगा ही आएगा। और देख लीजिए जो क्वेश्चन है ना, ये सारणिक का क्वेश्चन है।
कि निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आप ये मत सोचिए कि आव्यूह है, ये सारणिक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। पहले तो आप ये देखिए 4.6 है। अब देखिए, अब आप क्या लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से लेकर 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये जितने क्वेश्चन है ना, इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देगा, ये मैं फिक्स कह रहा हूँ। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि इस 4.6 से 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, और वो भी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक जरूर आप पढ़ लीजिए। इसमें में से या इस मेथड पे कोई जरूर एक क्वेश्चन 8 नंबर का जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप याद कर लीजिए 4.6 से। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आव्यूह और सारणिक, इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में समाप्त किए गए। जैसे आव्यूह पे एक वीडियो आया है, उसमें आव्यूह के सभी क्वेश्चन हैं, एक सारणिक पे आया है, तो इसका भी एक क्वेश्चन। अब देखिए, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। अब देखिए, अवकलन में आपके दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है जैसे एक दोनों डिफरेंशिएशन से अवकलन जो होता है, दोनों को 10 नंबर का क्वेश्चन अवकलन से आता है। हो सकता है दोनों अवकलन से बन जाए 5-5 नंबर, जैसे दो क्वेश्चन बन जाए दोनों अवकलन से, दो क्वेश्चन 5-5 नंबर के। और या तो यह भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से बन जाए और एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी, यानी कि एक क्वेश्चन अवकलन से भी बन सकता है, एक क्वेश्चन सत्ता से भी बन सकता है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, या तो दोनों क्वेश्चन अवकलन से, या तो एक क्वेश्चन अवकलन एक क्वेश्चन सत्ता से, जिनमें सिद्ध करना रहता है लिमिट वाला। तो इस पे भी एक वीडियो, 2-3 वीडियो आएगा अवकलन पे, अवकलन को भी समाप्त कर दिया जाएगा। अब चलिए हम आगे। अवकलन का जो अनुप्रयोग है, इसमें 6.1, 6.3, 6.4 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समाकलन में ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, 3 नहीं, ये 2 टॉपिक मैं कहूँगा, आंशिक भिन्न और निश्चित समाकलन। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। और जो प्रश्नावली है उनसे भी आएगा, लेकिन उनसे 1 नंबर 2 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं। 5 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आंशिक भिन्न समाकलन अथवा निश्चित समाकलन से ही आता है। निश्चित समाकलन के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं 5 क्वेश्चन को कराया हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक भी दिया गया, तो आप जाके देख सकते हैं यदि देखना चाहें तो। और मैं आपको पहले बता दूं, यदि आपको आंशिक भिन्नों का समाकलन जो होता है, यदि आपको सॉल्व करने नहीं आता है, तो मुझे इतना अच्छा ट्रिक मालूम है इसका, अभी वीडियो नहीं आया लेकिन कुछ दिन में आ जाएगा। तो यदि आप उसे देखेंगे ना, तो आंशिक भिन्न के क्वेश्चन को आप ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो 2 प्रकार समाकलन में 2 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंशिक भिन्न समाकलन, निश्चित समाकलन। इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। और समाकलन के पूरे जितना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मतलब फार्मूला है, उस पर भी हम वीडियो बनाए हैं। समाकलन के अनुप्रयोग देखो भाई, मैं ना इसे पढ़ा हूँ और ना मैं इसे बहुत ज़्यादा देखो भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं नहीं पढ़ा हूँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ठीक है। अब देखिए अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में 9.1 बेसिक जानकारी रह गई, और इसमें जो एक होमोजीनियस इक्वेशन होता है और एक जनरल इक्वेशन, जैसे कहा कोई क्वेश्चन दिया गया उसमें कहेगा व्यापक हल ज्ञात कीजिए, या कह देगा समघाती ज्ञात कीजिए। और जो 9.1 है ना, इसे आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें से आता है कि आव्यूह की कोटि कितनी है, आव्यूह की कोटि आता है, और एक कोई चीज़ और पूछता है, तो आव्यूह की कोटि, इससे आप पढ़ लीजिएगा 9.1 से। और जो 9 समघाती व्यापक पद, इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन में आपके आता है 5-5 नंबर में, ठीक है। तो अब चलिए हम अपने आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं सदिश पे। तो सदिश में कोण, या आप पढ़ लीजिए, कोण भी इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रक्षेप भी, जैसे कहेगा बिंदु ए के प्रक्षेप बी के सापेक्ष है, वो भी। और कोज्य पढ़ लीजिएगा, संरेख, ये देखिए 3 टॉपिक है। संरेख, जैसे कहेगा सिद्ध कीजिए बिंदु ए बी सी संरेख है, ये सिद्ध कीजिए बिंदु ए बी सी ये आपस में समकोण है, या एक दूसरे के लंब होते हैं। इन तीनों टॉपिक को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इससे जरूर एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है। यदि आया तो 5 नंबर फिक्स है इसमें से। और जो ये टॉपिक है, कार्तिकीय समीकरण, रेखा युग्म के बीच की दूरी का कोण, देखिए ये 3 टॉपिक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, और इससे 5 नंबर क्वेश्चन आता है। और जो ये 3 है, कार्तिकीय समीकरण, रेखा युग्मों के बीच का कोण, और रेखाओं के बीच की दूरी, जिसमें डी इसे हम कहते हैं, इस तीनों को जरूर पढ़ लीजिए। इन तीनों में से किसी एक से जरूर आएगा 8 नंबर। तो 2 फिक्स मैं कर रहा हूँ, एक 4.6, उससे एक 8 नंबर का आएगा, और इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, इनमें से कोई एक 8 नंबर का आएगा। अब देखिए, एक होता है रैखिक प्रोग्राम,
ठीक है। तो इसमें भी से एक क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, समुच्चय समाकलन का अनुप्रयोग और प्रायिकता। तो भाई देखो मैं यही तीन चीज़ को नहीं इंक्लूड किया है, एक समुच्चय को भी नहीं इंक्लूड किया हूँ, न समाकलन अनुप्रयोग को, न प्रायिकता को। प्रायिकता में एक पहली प्रश्नावली, इस पहली प्रश्नावली से आता है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत सरल होता है। तीन तीन टॉप ने मैं 3 चैप्टर को, इन दोनों चैप्टर को तो मैं नहीं पढ़ा था, इस चैप्टर को तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, मैं इसको नहीं जानता हूँ। इसकी 1-2 प्रश्नावली को पढ़ा था, तो इसकी 1-2 प्रश्नावली के बारे में जानता हूँ। समुच्चय को पढ़ा था पर थ्योरेटिकल है, तो अब मैं भूल गया हूँ। तो देख लीजिए, मैं आपको फिर बता दूं कि 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ए इनवर्स आपसे आ सकता है, निकाय समीकरण जो कि 4.6 है, समाकलन जो बताए थे निश्चित और आंशिक भिन्न का समाकलन, और इसके बाद रेखा युग्म के बीच का कोण और रेखाओं के बीच की दूरी, कार्तिकेय समीकरण। इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिए, इनमें से 2-3 टॉपिक से जरूर 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यदि आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन 8 नंबर के यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि जो 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं वो फिक्स टॉपिक्स आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना, उसमें आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी।